कल वाला सवाल है बेटा, घर से करने के लिए दिया था। क्या बोला है सवाल में? 25 व्यक्ति और 15 महिला एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन। वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिन तक काम करने के बाद महिलाएं काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है। अब 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि पूरे काम को केवल 15 महिलाएं करती हैं तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पहली बात तो बेटा कि पूरा काम कितना, तो आप क्या बोलोगे सर? 25 व्यक्ति मतलब क्या? पुरुष। और कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन। यहाँ से क्या आ जाएगा सर? टोटल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? टोटल काम आ जाएगा। आपको ये काम करवाना है किससे है? लास्ट में 15 महिलाओं से। किससे करवाना है? 15 महिलाओं से। तो सर 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी? आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करना है और सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अब आते हैं हम हमारे सवाल पर। देखिएगा बेटा, कितने व्यक्ति हैं सर? सर 25 पुरुष मान लें अपन, और कितनी महिला हैं? 15 महिला हैं। इस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। अगर मैं यहाँ पर बराबर में लूँगा तो क्या ये पूरा काम आएगा क्या? अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा काम आ जाएगा क्या? नहीं आएगा क्या? आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था? कल भी मैंने आपको बेटा बताया था, किस तरह से बताया था कि सर 25 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते तो काम कितना हो गया? तो आप बोलते हो सर 250 काम हो गया। कल वाले सवालों में अपन ने करा था। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि 15 व्यक्ति 15 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 225। अरे यही था। तो सेम कंडीशन बेटा यहीं पर है। यहाँ क्या लिखा है सर? 25 पुरुष और 15 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा बेटा पूरा काम। क्या आ जाएगा सर? पूरा के पूरा काम। क्या आ जाएगा सर? ये पूरा काम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर आगे क्या बोला बेटा कि वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। वे सभी मतलब कौन? 25 पुरुष और 15 महिलाएं। तो इन सभी से अपन एक साथ काम करना स्टार्ट करा देते हैं। तो बेटा 25 पुरुष और 15 महिला से अपन ने कितने दिन काम कराया? तो सर आप बोलोगे 8 दिन। तो क्या ये पूरा काम हो गया क्या? नहीं हुआ सर। यहाँ काम क्या हुआ है सर? शुरुआत हुई है। काम की क्या हो गई सर? शुरुआत हो गई। और काम कितने दिन चला? तो आप बोलोगे सर 8 दिन चला। बात समझे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे क्या बोला है कि 8 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? महिलाएं काम छोड़ देती। तो काम कौन करता है? पुरुष। तो सर 8 दिन के बाद काम कौन करता है? पुरुष। और कितने पुरुष हैं? 25 व्यक्ति हैं। तो 25 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 6 दिन में। कौन सा काम? शेष काम। तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देते? 6 दिन में। तो यहाँ कौन सा काम हो जाता है? तो आप बोलोगे बेटा शेष काम। कौन सा काम हो जाता है? शेष काम। क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो बेटा मेरे को एक बात बता दो, ये चीज़ क्या है? ये आपका क्या है? पूरा काम। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसके बराबर रख सकता हूँ क्या? क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि सर दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सर? पूरा काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पूरा काम। और पूरा काम बराबर हो जाएगा किसके? पूरे काम के। क्या कहानी क्लियर है क्या? तो बस इसके बराबर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बराबर रख रहे हैं तो यहाँ क्या है बेटा? 25 पुरुष प्लस 15 महिला इंटू क्या कर दें सर? 12 बराबर क्या लिखें सर? 25 पुरुष मल्टीप्लाई 6। ठीक है बेटा? प्लस क्या लिखें? 25 पुरुष प्लस 15 क्या? महिलाएं मल्टीप्लाई क्या कर दें सर? 8। क्लियर है? इसको सॉल्व कर रहे हैं। 12 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 300। 300 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते अपन बेटा 300 पुरुष प्लस 12 15 180 महिलाएं बराबर 25 संग कितना होता है? 150 पुरुष प्लस
25 अठे 200 क्या हो जाएंगे पुरुष, प्लस 15 अठे 120 महिलाएं। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब हम पुरुष पुरुष एक तरफ कर लें, महिलाएं महिलाएं एक तरफ कर लें। तो देखिएगा बेटा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो बेटा ये दोनों जोड़ सकता हूँ क्या, जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं सर, 300 पुरुष प्लस 180 महिलाएं बराबर कितने पुरुष हो जाएंगे, 350 पुरुष हो जाएंगे। सर 350 पुरुष हो गए प्लस 120 महिलाएं हो गई। क्लियर है क्या? अब महिलाएं महिलाएं क्या करते हैं एक तरफ, पुरुष पुरुष क्या करते हैं एक तरफ। तो बेटा यहाँ पर 300 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बेटा कितनी महिला, 60 महिलाएं बराबर कितने पुरुष, 50 पुरुष। तो क्या सर 0 से 0 काट दे क्या, तो m बट्टे में क्या आ जाएगा p बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5/6। क्या 5/6 की वैल्यू कहाँ रख दूँ सर, हम यहाँ रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ गया बेटा? तो सीधा सीधा हम वैल्यू रख रहे हैं, तो पुरुष की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पुरुष में, महिला की वैल्यू महिला में रखेंगे। तो देखिएगा बेटा m की वैल्यू कितनी है 5, p की वैल्यू 6, p की जगह क्या रख दें 6, तो 25 अंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 150। तो यहाँ क्या हो जाएगा 150। कैसा आया, ये समझ में नहीं आया क्या? तो फिर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, बात समझे कि नहीं समझे? तुम ऐसे मुंह बना, अच्छा तुम्हारा मतलब वो होगा बेटा क्या हॉबी में होगा बेटा, मतलब अपने दिनचर्या में होगा, ऐसा मुंह बना नहीं है। महिला की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ 15 5 75, तो प्लस करके क्या लिखते 75। क्लियर है बेटा? m की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ क्या आएगा सर 75। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है तो इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ी सी छोटी राइटिंग में इसको लिख देते हैं बेटा यहाँ पर। सर 150 और 75 कितना हो गया बेटा सर 225 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। काम कितना है 1, और यही काम कितने लोगों को करना है 75 महिलाओं को करना है, और कितने दिन में करेंगी आ जाएगा। तो 15 से काट दें, 15 5 75, 15 से काट दें तो 15 बार चला जाएगा, 5 से काट दें 5 तिया 15, तो 12 का 3 गुना क्या आ गया बेटा सर 36 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो काम है बेटा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 36 दिन में। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। बेसिक कौन सा बताते जो अपन ने पहले दिन पढ़ा था। कार्य बराबर क्या होता है, क्या होता है कार्य बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम या फिर दर गुणित समय। सर हमने पहले दिन पढ़ा था सर कार्य बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं सर दर, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कार्य आएगा। क्या आ जाएगा सर कार्य। इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब यही फॉर्मेट में सर हमको क्या रहता है, दो चीज नहीं दी जाती, हम एलसीएम से क्या निकाल लेते हैं काम निकाल लेते हैं। इसी फॉर्मेट पे हम क्या निकाल लेते हैं बेटा एलसीएम से काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं सर काम। तो हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास समय होता है, हम एलसीएम से क्या निकाल लेते हैं कार्य। तो बताओ दर कैसे आएगी, किसका डिवाइड करेंगे, समय का कार्य में या कार्य का समय में, कार्य का समय में। बहुत बढ़िया बेटा। देखो क्या निकालना है सर, दर निकालनी है। क्या निकालनी है दर। तो बेटा क्या दर अकेले छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, क्या निकालनी दर निकालनी है, दर को अकेले छोड़ दूं तो समय जब बराबर के तो जाएगा तो कहाँ जाएगा बट्टे में। तो सर क्या करते हैं हम कार्य में भाग देते हैं काय का सर समय का, तो हमको क्या मिलता है सर दर। तो यहाँ हम काय का भाग देते हैं बेटा, कार्य में हम देते हैं काय का समय का, काय का देते हैं समय का। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं सर एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या है, ये 10 20 हमारा क्या है बेटा समय,
क्या है ये हमारा समय। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कार्य निकाल रहे हैं। कार्य कैसे निकालते हैं सर, एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर 20। अब दर निकालनी है, क्या निकालनी है दर। तो सर यहाँ क्या जाएगी दर, हम क्या करेंगे बेटा, काम में भाग देंगे काय का, समय का। काम में काय का भाग दोगे सर, समय का, तो आपको क्या मिलेगी दर। तो काम कितना है आपका 20, समय कितना है आपका 10, तो यहाँ भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं सर 2, यहाँ क्या लिखेंगे सर 1। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। अरे ये चीज हमने बता दी थी आपको पहले भी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि बेटा यहाँ पर आपको मैंने नई चीज क्या सिखाई, कोई नई चीज नहीं सिखाई, सब पुरानी ही चीजें हैं। केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आपने गहराई में बता दिया है कि सर दर कैसे आती है। दर ऐसे आती है कि कार्य का काय में भाग देते हैं समय का। ठीक है बेटा, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, जिनका पहला दिन है ना बेटा उनके लिए समझा रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पर दर है, क्या है बेटा दर, और मैंने क्या निकाल लिया काम। मेरे पास कार्य दे रखा है और मेरे पास दर है, तो क्या समय आ सकता है क्या। अरे समय आ सकता है क्या, आ सकता है। सर हमारे पास कितनी चीजें हैं, 3। 3 में से कोई सी भी 2 चीज होगी तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो सर अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे समय निकालना है। क्या निकालना है सर, समय निकालना है। तो बताओ समय कैसे आएगा। तो सर कार्य में भाग जाएगा काय का, दर का, तो क्या जाएगा सर समय। क्या कहानी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्य समय का दूसरा वाला भाग, पाइप और टंकी, नल और टंकी। क्लियर है बेटा, उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा। तो देखिएगा बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जिनकी पहली क्लास है बेटा उनको भी समझ में आएगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। केवल देखें, पहला क्वेश्चन देखें, दूसरा देखें, तीसरा आपको खुद ब खुद आएगा। चल यहां से क्या लिखा बेटा, सवाल पढ़ो। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। बेटा कितनी जल्दी आया, क्योंकि कार्य समय पढ़ रखा तुमने। अब जिनकी नई क्लास है बेटा उनको तो समझने दो। तो सर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास पाइप कितने हैं, 2। कौन कौन से बेटा, एक है आपके पास ए और एक है आपके पास बी। क्या कहानी क्लियर है बेटा। यहाँ इनका क्या दे रखा है सर, हमको समय दे रखा है। ये समय में आएगा बेटा, मिनट, घंटे और दिन, ये सब काय में आएंगे, समय में। तो यहाँ क्या लिख लिया सर हम, समय। समय में मल्टीप्लाई काय का करोगे आप, समय में मल्टीप्लाई करोगे सर दर का, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कार्य। क्या मिल जाएगा बेटा, आपको कार्य मिल जाएगा, आपको काम मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, समय। क्या है समय सर, समय हमारे पास कितना है सर, यहाँ 20 मिनट है और यहाँ कितने मिनट है, 30 मिनट। क्लियर है क्या बेटा। अब जब भी आपको समय के अलावा कुछ दिख नहीं रहा हो तो सबसे पहला काम क्या, एलसीएम। क्या लोगे आप, एलसीएम। जहां आप एलसीएम ले लोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपका काम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, काम मिल जाएगा। तो सर हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के मैंने 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका सर वही जो बचपन में पट्टी पे हम करते थे, 20 लिख लिया, 30 लिख लिया, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ हम सबसे पहले भाग देते हैं 2 का। ठीक है सर, 2 धाम 20, फिर 2 से काटते हैं सर 15 बार, फिर काय से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है सर, 2 पंजे 10, फिर 15 आप काय से जा रहा है सर, 3 से देंगे तो यहाँ 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा। 5 बार आप काय से देंगे, 5 से देंगे, और ये आ गया हमारा बेटा एलसीएम।
हाँ सॉरी, 5 एकम 5, 5 ते 15, 3 पंजे 15, 5 ते 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। कौन सा भाड़ा पड़ रहे हो? देखो बेटा, एलसीएम क्या गया, 5 तिया 15, 15 दूना और 30 दूना 60। तो ये 60 हमारा क्या गया बेटा एलसीएम। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, काम। क्या आ गया सर, काम हमारे पास 60 काम आ गया। मतलब हमारे पास जो टैंक है वो अपन मान लेते हैं कितने लीटर का है, 60 लीटर का। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? समय दिखा सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आ गया 60। एक तरीका एलसीएम का ये बताया था। एक तरीका क्या बताया था बेटा कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप वो कॉमन ले लो। तो आपको एक तरीका बताया था बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखोगे बेटा सर 20 और 30 में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे हम। तो 10 कॉमन ले लेंगे तो 2 और 3 अंदर रह जाएगा और बाहर रह जाएगा बेटा 10। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 का 10 गुना 60 आ गया 60। ठीक है। फिर एक और तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट था, मैंने बताया था कि ये तरीका अपने को लगभग करना है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। 30 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक ये छोटी वैल्यू पूरी पूरी उसमें डिवाइड नहीं हो जाती। क्लियर है? तो 30 का पहाड़ा बेटा मैं एक बार बोलूंगा, 30 एकम 30। क्या 30 में 20 का भाग जाएगा क्या? सर नहीं जा रहा, 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 30 का पहाड़ा दो बार बोला, 30 दूना 60। क्या 60 में 20 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, काम। अब देखना, यहाँ से समझना क्या लिखा है सर, 60 लीटर टंकी को ए कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो आप 20 से काट दोगे इसको तो क्या आ जाएगा बेटा 3। 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर। कैसे आया 3? 60 में हमने डिवाइड कर दिया कैसे, 20 से। क्लियर है बेटा? 60 लीटर टैंक को ये भाई साहब भर रहे हैं 30 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, तो सर इसको काट देंगे हम 2। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 2 लीटर। हमसे यही पूछा है क्या? नहीं, हमसे पूछा क्या है बेटा कि दोनों पाइप एक साथ खोल दो आप। तो सर हम दोनों पाइप को क्या कर रहे हैं, एक साथ खोल रहे हैं। तो दोनों पाइप जैसे हमने एक साथ खोले तो हम क्या लिख देंगे सर, A + B। टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। अब दोनों पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर, सॉरी 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 5 लीटर। ये 5 लीटर कहाँ से आया सर? ये इन दोनों की एफिशिएंसी को हमने जोड़ दिया कि ये भाई साहब जब अपन खोलेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 3 लीटर। और इस नल को खोलेंगे तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 2 लीटर। और जब दोनों को एक साथ खोल दोगे तो 1 मिनट में कितना भराएगा बेटा, 5 लीटर। कितना लीटर भराएगा, 5 लीटर। टंकी कितनी भरनी है, 60 लीटर की। तो 60 लीटर टंकी कितनी देर में भराएगी? तो आप क्या करोगे बेटा, सीधे सीधे इसको काट दोगे तो कितनी बार चला जाएगा सर, 12 बार चला जाएगा। यूनिट यहाँ क्या थी सर, मिनट में थी। यहाँ भी मिनट में थी, तो यहाँ भी काय में आएगी, मिनट में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 12 मिनट। क्लियर है क्या बेटा? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे। चलिए ये वाला लो बेटा, ये वाला आप करके बताओ जल्दी से। चार 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 कुछ नहीं बेटा, सबसे सरल सवाल है, सबसे इजी सवाल है। तो देखते हैं बेटा, देखना सर, 2 नल है, कौन कौन से, ए और बी। कितनी देर में टंकी को भर रहे हैं? ये भाई साहब भर रहे हैं 12 घंटे में, और ये भाई साहब भर रहे हैं 6 घंटे में। तो ये क्या है बेटा आपका सर, ये हमारा समय है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे सर, दर। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, कार्य। क्या आ जाएगा बेटा, कार्य। क्लियर है? तो कार्य बराबर दिख रहा है बेटा, दर इंटू समय। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, कार्य। हमारे पास समय के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या, एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। 12 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक 6 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो 12 एकम 12। क्या 12 में 6 का भाग जाएगा, जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 12। हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। टंकी कितने लीटर की आ गई, 12 लीटर की। क्लियर है क्या बेटा? तो 12 का भाग देंगे हम काय में,
सर 12 में देंगे तो 1 घंटे में ये ए नल कितना पानी भर रहा है सर 1 लीटर। क्लियर है। तो ये बी नल 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है सर 2 लीटर। कितना पानी भर रहा है बेटा 2 लीटर। अब क्या बोला है कि दोनों पाइप टंकी में खोल दिए जाएं, तो दोनों पाइप को हम क्या लिखते हैं बेटा ए प्लस बी। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए प्लस बी कर देते हैं। और जब दोनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो टंकी में 1 घंटे में कितना पानी भराएगा। तो आप क्या बोलोगे सर ये एफिशिएंसी ये रही इनकी, 1 घंटे में ये 1 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है। जब दोनों नल एक साथ खुले रहेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भराएगा 3 लीटर। टंकी कितने लीटर की है 12 लीटर की। तो 12 लीटर की टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 3 से भाग देंगे तो क्या जाएगा बेटा सर 4 घंटे में। कितने घंटे में भर जाएगी 4 घंटे में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4। क्लियर है क्या बेटा। कॉन्सेप्ट समझते चलना है बेटा, आगे और गहराई से सवाल आते जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है एक बार और पूछ लेना। ये बताओ बेटा कितना आएगा 20। बहुत समय लग गया बेटा जवाब देने में। चलो एलसीएम लेने में समस्या आ गई। देखो इधर बेटा कितने नल है, यहाँ भी 2 नल है बेटा। एक नल किसी होज को 36 मिनट में, सॉरी 2 नल है बेटा, एक नल नहीं है ये क्या है 2 नल है। कितने नल है सर 2 नल है। देखिएगा बेटा एक नल को नाम दे देते अपन ए, दूसरे नल को नाम दे देते हैं बी। पहला नल कितने मिनट में भर रहा है 36 मिनट में, तो यहाँ लिख देते हैं हम 36। दूसरा कितने में भर रहा है 45, यहाँ भर रहा है बेटा 45 मिनट में। तो ये इसका क्या है बेटा समय। यहाँ क्या लिख दें सर दर, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा सर यहाँ आ जाएगा कार्य। तो कार्य कैसे आएगा एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेना सर हमको याद है, हम या तो उस तरीके से करें जो पहले बचपन में करते थे, या फिर एक तरीका और बताया बेटा मैंने 36 और 45 में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम आ गया। तो 4 पंजे 20 और 20 का 9 गुना होता है 180। तो सर हमारी जो टंकी आ गई वो कितने लीटर की आ गई 180 लीटर की आ गई। कितने लीटर की आ गई 180 लीटर की। 180 लीटर की टंकी में 180 लीटर की टंकी में जो ए है वो कितने समय में काम कर रहा है सर 36 मिनट में पूरी टंकी भर रहा है। एक नल जो ए है वो 36 मिनट में टंकी भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, तो आप बोलोगे 5। कैसा आया 5। 180 में 36 का भाग दे दिया। क्लियर है। क्या करा है सर हमने 180 में 36 का भाग दे दिया है। तो हम इसको 2 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं और डायरेक्ट 36 से भी काट सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 5। पर मैंने इतनी जल्दी 5 कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया क्योंकि मैंने एलसीएम कैसे लिया था कॉमन से लिया था, कॉमन करके एलसीएम लिया था। अब मेरे को 36 बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 36 बन जाएगा। तो बचा क्या 5, तो वहां लिख दिया मैंने 5। अब मुझे 45 बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई काय में करेंगे 5 में, तो बचा क्या 4, तो यहाँ लिख दिया 4। आप देख लो 180 में काय का भाग लगाकर 45 का, तो आपको आंसर 4 ही मिलेगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, उनकी एफिशिएंसी आ गई कि वो जो नल है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है। पर उसने पूछा क्या है कि दोनों नल एक साथ होज में खोल दिए जाए तो होज कितने मिनट में भर जाएगी। तो दोनों नल एक साथ खोल रहे हैं तो मतलब कितना a प्लस बी, और दोनों नल जब एक साथ खोलोगे
तो 1 घंटे में कितना पानी भराएगा? तो आप क्या बोलोगे सर? नो। ये नो कहाँ से आया? ये नो यहाँ से आया, ये नो यहाँ से आया। दोनों नल कितने बेटा 9 मिनट में भरेंगे, सॉरी 9 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में। पानी कितना भरना है? 180 लीटर। कितने समय में भर जाएगा? तो आप बोलोगे सर 9 से काट देंगे तो 9 दूना 18, 0 का 0, कितने मिनट में भर जाएगा? सर 20 मिनट में पानी फुल हो जाएगा, टंकी भरा जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे 2 नल है, आगे 3 नल भी आएंगे। ये वाला सवाल घर से करने के लिए दे रहा हूँ, सेम पैटर्न का सवाल है बेटा, आप लोगों को घर से करके लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल करिए। तीन घंटे। चलो बेटा 3 घंटे। और किसी का आंसर? चलिए देखिएगा बेटा, कितने नल है सर? 3 नल है। यहां लिख दिया हमने सर 3 नल कौन कौन से? ए, बी और सी। यहां हम क्या लिखते हैं बेटा? समय। यहां क्या लिखते हैं सर? दर। और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? कार्य। क्लियर है बेटा? अब यहां इनका समय दे रखा है। ए नल जो कितने मिनट में टंकी को भर रहा है? सर मिनट नहीं घंटे हैं, तो ये 5 घंटे में भर रहा है, ये 10 घंटे में भर रहा है और ये 30 घंटे में भर रहा है। क्या ले लें? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा सर? 30। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 30। 30 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 5 और 10 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो मैंने 30 का पहाड़ा बोला बेटा, 30 एकम 30। क्या 30 में 5 का भाग चला जाएगा? क्या 30 में 10 का भाग चला जाएगा? तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 30। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ हम देख लेते हैं कि ये 1-1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं। क्या देख लें सर कि ये 1-1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं? तो देखिएगा बेटा, ये 5 घंटे में पूरा 30 लीटर पानी भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है सर? 6 लीटर, ये 3 लीटर और ये 1 लीटर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पूछा आपसे क्या है कि तीनों पाइप एक साथ टंकी में कितने घंटे भर देंगे? तीनों पाइप एक साथ उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? तो तीनों पाइप खोलने पर क्या लिख दें सर? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बेटा? अब तीनों पाइप जब हम एक साथ खोल रहे हैं तो बताओ 1 घंटे में कितना पानी भरा रहा है? तो आप बोलोगे सर 10 लीटर। ये 10 कहाँ से आया सर? इनकी एफिशिएंसी को जोड़ दिया हमने, इनकी औकात थी वो उनको जोड़ दिया, इनकी जो क्षमता थी उनको जोड़ दिया कि ये जो टंकी 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, ये पाइप और ये वाला पाइप 1 घंटे में 3 लीटर और ये वाला पाइप 1 घंटे में 1 लीटर। तो ठीक इस तरह से हमने देखा 6, 3, 9 और 1 10, मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरा रहा है? 10 लीटर। टंकी कितने लीटर की है सर? 30 लीटर की। बताओ कितने घंटे में भर जाएगी सर? भाग दे दीजिए आप काय का सर? 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा सर? 3 घंटे। कितना आ जाएगा बेटा? 3 घंटे। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 3 घंटे। क्लियर है क्या बेटा? तो ये वाला सवाल करिए। इसका आंसर बेटा फ्रैक्शन में आएगा। इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, ये सीधा सीधे डिजिट में नहीं आएगा। 6 सही 2/3 हो सकता है, देखते हैं। चलो देखिएगा बेटा, समझते हैं। वापस वही कहानी सर। यहाँ क्या लिखते हैं सर? हम समय लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सर हम दर, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बेटा? कार्य। कितने के सर? कितने नल है? 3, ए बी और सी। तीनों नल अलग अलग पानी भर रहे हैं और अलग अलग समय में भर रहे हैं। क्या लिखा बेटा
तीनों नल पानी भर रहे हैं सर। ए नल भर रहा है कितने मिनट में? 10 मिनट में। सर ये भर रहा है 10 मिनट में, ये भर रहा है 30 मिनट में, और ये भर रहा है 60 मिनट में। तो बताओ सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम सर एलसीएम। क्या करेंगे सर? एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 60। 60 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 10 और 30 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो सर 60 एकम 60, क्या 60 में 10 का भाग जाएगा? 30 का जाएगा। 60 का तो वो टेबल है ही सही। तो आंसर हमारा क्या जाएगा बेटा? आंसर क्या हमारा? एलसीएम आ जाएगा कितना बेटा? 60। तो ये टंकी आ गई हमारे कितने लीटर की? 60 लीटर की। क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? 60 लीटर की टंकी को ए कितने मिनट में भर रहा है? 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? तो आप बोलोगे 6 लीटर। ये 1 मिनट में कितना भरेगा सर? 2 लीटर। और ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 लीटर। कितना भरेगा बेटा? 1 लीटर। तो देखिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? तीनों पाइप। तीनों पाइप तो यहाँ क्या लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। टंकी कितने लीटर की है? 60 लीटर की। किन से भरवानी है? तीनों से भरवानी है। तो 6 2 8 और 1 9। 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 9 लीटर पानी भर रहे हैं। 9 कहाँ से आया? सर यहाँ से हम तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी कितना भरना है? 60 लीटर। 1 घंटे में कितना भराता है? 9 लीटर। तो देखो बेटा, 60 लीटर पानी भरने के लिए काय का भाग लगा दें? सर 9 का भाग लगा रहे हैं। तो 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9। 3 से काट देते 3 दूना 6, 0 का 0। तो 20/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 तिया 18, मतलब 6 सही 2/3 क्या है? मिनट है। क्या है? 2/3 मिनट। या तो आंसर ये मिलेगा। क्लियर है बेटा? या फिर आंसर क्या मिलेगा सर? यहाँ मिलेगा आपको 6 मिनट। 2/3 मल्टीप्लाई 60 क्या लिख दें? सेकेंड। क्या लिख दें सर? सेकेंड। 3 से काट दें, 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा? 40 सेकेंड। तो मतलब आंसर क्या आ गया? 6 मिनट 40 सेकेंड। टंकी कितने समय में भर देंगे? ये 6 मिनट 40 सेकेंड में भर देंगे। क्लियर है बेटा? अपने ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में मैं नन डाल देता हूँ तो आप नन पे लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। चलो देखो बेटा, इस बार टंकी में दोनों नल पानी भरने का काम नहीं कर रहा है। इस बार क्या हो रहा है? एक भर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? खाली कर रहा है। बात समझ गए? तो देखिएगा बेटा, यहाँ हम आपको बताते हैं। क्या सर, दो नल है। एक नल मान लेते हैं हम ए और दूसरा नल मान लेते हैं बी। ए नल क्या कर रहा है? टंकी को 5 घंटे में भर देता है। तो ये क्या है? उसका समय है। ये उसका समय है। कितने घंटे में भर रहा है? 5 घंटे में। जबकि दूसरा नल कौन है? बी। क्या कर रहा है? 30 घंटे में खाली कर रहा है। ध्यान रहे, जो भी नल खाली कर रहा है उसके आगे लगा दो माइनस। बात समझ गए? जो भी नल खाली कर रहा है उसके आगे लगा दो माइनस। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या सर? एलसीएम। क्या लेंगे सर? हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे बेटा। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? तो यहाँ देखेंगे बेटा, एलसीएम हमारा क्या आएगा सर? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू 30। 30 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 5 डिवाइड नहीं हो जाता। तो एलसीएम क्या 30 ही आएगा क्या? तो आप क्या बोलोगे सर? हाँ, एलसीएम 30 आएगा। टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिएगा सर, 30 लीटर टंकी को भाई साहब ए नल 5 घंटे में क्या कर रहा है? भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? तो आप 5 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 6 लीटर। क्लियर है क्या कि 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? ये 6 लीटर।
पर दूसरा नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सर 30 लीटर टंकी को कितने घंटे में खाली कर रहा है, सर 30 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर। वो जो खाली कर रहा है उसके आगे हमेशा क्या लगाना है, माइनस। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ आपसे बोला क्या गया है कि दोनों नल मिलकर, तो यहाँ दोनों नल को अपन ने क्या कर दिया, एक साथ में खोल दिया। दोनों नल को, दोनों पाइप को एक साथ टंकी में अपन ने क्या करा, खोल दिया। तो मेरे को बाइक बात बताओ कि जब दोनों नल एक साथ खोल दूंगा तो 1 घंटे में, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, हर कोई नहीं बताएगा बेटा, कि 1 घंटे में कितना पानी भराएगा। बेटा तुम बता दो कि अगर ये दो ही नल को मैंने एक साथ खोल दिया तो 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, 7 लीटर। 5 किसे, अरे सर हमारे घर में भी टंकी है। देखो बेटा, ये जो नल कौन सा है बेटा, ये टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। अब इसमें एक नल मैं यहां से फीड कर देता हूं बेटा। ये नल कौन सा है बेटा, टंकी को भर रहा है। क्लियर है बेटा। अगर मैंने इस नल को खोल दिया, इस नल को क्या करा बेटा, मैंने खोल दिया, और इस नल को मैंने खोल दिया, कितने घंटे के लिए, केवल 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो बताओ ये इसका कितना काम करेगा, सर ये टंकी भर देगा कितने लीटर, ये टंकी भर देगा सर 6 लीटर भर देगा, टंकी 6 लीटर। और ये इसका क्या काम करेगा, खाली करेगा। तो ये यहाँ से पानी बाहर निकालने का काम करेगा। कितना पानी बाहर निकाल देगा, सर 1 लीटर। कितना पानी बाहर निकाल देगा, 1 लीटर। अब सुनो, अगर मान लो मैंने ये नल बंद कर दिया, ये नल मेरा बंद है, तो टंकी खाली होगी क्या, नहीं होगी। सर टंकी क्या होगी, सर भरती जाएगी, एक समय ऐसा हो जाएगा कि ओवरफ्लो होने लग जाएगा पानी। क्लियर है। पर मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको बंद कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं 6 लीटर पानी भरने के बाद, और इसको खोल देता हूं, तो क्या टंकी भराएगी क्या, नहीं सर। टंकी क्या 6 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 6 घंटे में, क्योंकि ये नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। अगर 6 लीटर पानी होगा तो 6 घंटे में ये पूरा पानी बाहर कर देगा। क्लियर है। पर मैंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं सीधे छत पे गया, और मैंने वहां पर जो खाली करने वाला नल था उसको भी खोल दिया, और जो टंकी में पानी भर रहा है उसको भी मैंने क्या करा, खोल दिया। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक। तो जब 1 घंटे तक मैंने देखा, 1 घंटे बाद जब मैं वापस जाकर देखता हूं, तो जब मैं वापस जाकर देखता हूं तो बताओ टंकी में कितना लीटर पानी बचा होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर 5 लीटर पानी बचा होगा। कैसे बचा होगा, क्योंकि 6 लीटर भरने का काम है, 1 लीटर खाली करने का, तो बचा कितना, सर 5 लीटर। जब दोनों नल एक साथ खुलेंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो बेटा 1 घंटे में टंकी भराएगी कितना लीटर, 5 लीटर। कितना लीटर भराएगी, 5 लीटर। तो मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो खाली कर रहा है। जब आप इसको जोड़ोगे तो मतलब कैसे, 6 प्लस माइनस का क्या है सर, 1। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 5। बात समझ गया क्या। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सर 6 में से सीधा 1 माइनस कर दो तो क्या आ गया, 5। अगर प्लस में आ रहा है तो टंकी क्या हो रही है, भरा रही है। माइनस में आ रहा है तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। बात समझ गए। टंकी क्या होगी सर, खाली होगी। तो यहाँ पर बेटा प्लस में है तो टंकी क्या हो रही है, भरा रही है। खाली थोड़ा हो रही है, भरा रही है। कितने लीटर पानी भरना है, सर 30 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे में कितना पानी भरा रहा है, 5 लीटर। तो बताओ 30 लीटर कितने समय में भरा जाएगा, तो आप बोलोगे सर कितने घंटे में, 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा, 6 घंटे। इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये लिख दिया ई 6 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए बेटा। क्या आएगा, 18 घंटे। कितना आना है, 18 घंटे। चलिए देखिएगा बेटा, सर
एक टैंकर को एक पाइप 12 घंटे में, एक पाइप मतलब अपन ये बोलते हैं, ये क्या दे रखा है बेटा, इनका समय दे रखा है कितने घंटे में सर, 12 घंटे में। जबकि दूसरा पाइप क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, तो आगे लगा दिया अपन ने माइनस और यहाँ लिख दिया बेटा क्या, 36। जब हमारे पास समय आता है तो सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा सर 36, एलसीएम क्या आ जाएगा सर 36। तो यहाँ हमारे पास दर नहीं आएगी, क्या आएगा 36, 36 हमारा काम आएगा। काम कितना आ गया सर, 36 लीटर का काम आ गया कि 36 लीटर टंकी को ये कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। तो एक घंटे में कितना पानी भर रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 लीटर पानी भर रहा है। ये एक घंटे में खाली कर रहा है, ये भर रहा है, खाली कर रहा है। तो कितना खाली करेगा सर, 1 लीटर खाली करेगा, तो इसके आगे लगा दिया हमने माइनस। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब दोनों नल को टैंकर में खोल दें तो बताओ 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, तो आप बोलोगे 2 लीटर। 2 लीटर क्यों, 4 भराना चाहिए ना। एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये माइनस का ऑलरेडी, तो 3 में से गया तो क्या बचेगा 2। टंकी कितने लीटर की है, 36 लीटर की, कितने समय में भर जाएगी, तो आप इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा सर 18। 18 घंटे में वो टैंकर क्या हो जाएगा सर, भर जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा, 18 घंटे। क्लियर है, अरे बात समझ गए क्या। चलिए ये वाला क्वेश्चन और करिए। कितने घंटे, 8 घंटे। चौबीस सेल्सियस कहाँ से आ जाएगा, अच्छा 6 घंटे है ना, ठीक ठीक। आ गया बेटा, कितना आया 8 घंटे। चलिए देखते हैं 8 घंटे आ रहा है नहीं आ रहा है। सर कितने नल हैं, 2 नल हैं, कौन कौन से हैं सर, एक है ए, एक मान ले अपन बी। एक भरने का काम कर रहा है, कितने समय में भर रहा है 6 घंटे में। दूसरा क्या कर रहा है 24 घंटे में खाली कर रहा है, 24 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा देखना, ये हमारे पास समय है, सबसे पहला काम क्या, दर। ध्यान रहे जो टंकी खाली करने का काम कर रहा है केवल उसके आगे माइनस लगाना है, उसकी एफिशिएंसी के आगे माइनस लगाना है, उसका समय के आगे माइनस नहीं लगाना है। बात समझ गए, नहीं तो तुम दिमाग में रखो माइनस लगाना और यहाँ भी माइनस लगा दो। यहाँ माइनस नहीं लगाना बेटा, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ ऐसे कैसे रखना है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा सर 24 लीटर टंकी ये भाई साहब 6 घंटे में भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 4 लीटर, और ये क्या कर रहे हैं 1 लीटर खाली कर रहे हैं। दोनों नल मिल जाएंगे तो बताओ टंकी कितने समय में भरेगी, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे सर 3 लीटर। कितना पानी भरेंगे 3 लीटर। टंकी कितने लीटर की है 24 लीटर की, कितने समय में भर जाएगी, तो सर 8 घंटे में टंकी हमारी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा 8 घंटे में टंकी हमारी भर जाएगी। चलिए समय बचा बेटा अभी और आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन था बेटा ये, कितने नल आ गए बेटा, अब 3 नल आ गए। ये वाला हो चुका ना सर, हाँ ये वाला हो गया, 8 घंटे आया था विजय सर। लो ये वाला करो बेटा जल्दी से। चौबीस घंटे
नहीं आ रहा आंसर? चौबीस आंसर। चलो देखो बेटा, कुछ नहीं है सर, यहाँ केवल 3 पाइप है, 3 पाइप के नाम दे दिए सर, ए बी और सी। क्लियर है बेटा? जो खाली कर रहा है, खाली कौन सा कर रहा है, मतलब आखिरी वाला पाइप, मतलब सी सी खाली कर रहा है, इसके आगे क्या लगा दिया बेटा, माइनस। क्या लगा दिया सर, माइनस। यहाँ पर ए नल जो है कितने समय में टंकी को भर रहा है, 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, और सी 4 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है बेटा, भर रहा है, सॉरी खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा समय दिया है, तो सबसे पहला काम क्या सर, एलसीएम, और एलसीएम लेने के तरीके बताए हैं आपको। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8। 8 का पहाड़ा कब तक बोलना है, जब तक 4 और 6 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो 8 एकम 8, 8 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा, 6 का जाएगा, नहीं जाएगा, 8 एलसीएम नहीं है। 8 दूना 16, सर 4 का हो जाएगा पर 6 का नहीं जाएगा। 8 तिया 24, सर 4 का जाएगा, जाएगा, 6 का जाएगा क्या, चला जाएगा। तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या गया सर, 24। क्लियर है? एलसीएम हमारा कितना आ गया बेटा, 24। अब देखना बेटा, यहाँ क्या बोला है कि 24 लीटर टंकी ये ए नल कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में। 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा सर, 4 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर। ये 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है सर, 6 लीटर खाली कर रहा है, इसके आगे लगा दिया हमने माइनस। क्लियर है बेटा? क्या करा है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तीनों नल को एक साथ खोल दिया गया। तो बताओ बेटा 1 घंटे में कितना नल भराएगा, कितना पानी भराएगा। तो सर ये दोनों मिलके कितना भर देंगे, 7 लीटर, और ये क्या कर देगा, 6 लीटर खाली कर देगा। तो वास्तविक रूप से टंकी कितना भरा रही है, 1 लीटर। तो 1 लीटर टंकी भराएगी, और कितने लीटर भरना है, 24 लीटर। कितने घंटे में भर जाएगा सर, 24 घंटे में ये क्या हो जाएगा, ये होज भर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 24 घंटे। क्लियर है बेटा? चलिए क्लियर है, तो ये लो बेटा एक और क्वेश्चन। कितना आना है, 12। कितना आना है, 12। देखते हैं 12 जाएगा क्या, देखते हैं बेटा। एक पूल है बेटा, ये वो वाला पूल नहीं है, ये स्विमिंग पूल समझ लो बेटा। एक पाइप कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में। तो यहाँ ए ले लिया, समय दे रखा है 15 घंटे। दूसरा पाइप को मान लिया अपन ने बी, कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे। जबकि तीसरा पाइप 30 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। यहाँ लगा दिया माइनस, और कितने घंटे में खाली कर रहा है, 30 घंटे में। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ गया, समय। समय अगर हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहला काम क्या, एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। 30 का पढ़ा तब तक बोलना है जब तक पूरा पूरा 15 और 20 डिवाइड नहीं हो जाता। तो 30 का पढ़ा एक बार बोला, 30 एकम 30, क्या 30 के में 20 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पर 15 का चला जाएगा, तो कोई काम का नहीं। 30 दूना 60, 60 में सर 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, और 30 का तो मल्टीपल है ही सही। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। 60 लीटर की टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4 लीटर। 1 घंटे में 3 लीटर। 1 घंटे में 2 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करने वाले क्या आगे हमेशा ध्यान रखना, माइनस लगाना है। क्लियर है बेटा? जब तीनों को पूल में खोल देंगे, तीनों को हम पूल में खोल देंगे, तो 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, तो सर 1 घंटे में पानी भराएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 में से माइनस का 2 गया, क्या बचा, 5। टंकी में 1 घंटे में पानी भराएगा 5 लीटर, सॉरी पूल में, तो 60 लीटर भरना है, तो कितने घंटे में भर जाएगा, तो सर 12 घंटे में ये पूल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आंसर क्या जाएगा,
12 घंटे। क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी सवाल थे। इसमें से कुछ घर के लिए भी दिए हैं, कल वाला सवाल भी आपको करा दिया है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बेटा इसको काट दो, काट दो क्या बंद कर दो।